अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, हमेशा की तरह आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा, साथ रहिएगा, बड़ी मज़े की होने वाली है। एक लड़का और एक लड़की, उनकी शादी हो रही थी। तो शादी हाल में स्टेज पे जो है ना वो लोग खड़े थे, और स्टेज पे क्या होता है कि स्टेज पे लड़के की जो है ना माँ आ जाती है, वालदा आ जाती है, लड़के की वालदा स्टेज पे आ जाती है। तो दोस्तों क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना। जैसे ही स्टेज पे जो है ना वालदा उसकी आती है ना, तो ये जो जिससे इसकी शादी हो रही होती है ना, लड़के की जिस लड़की से शादी हो रही होती है, तो लड़की कहती है कि इसको कहीं साइड पे करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये आपकी माँ जो है ना अच्छी नहीं लगती है। तो लड़का जो है ना, लड़के ने काफ़ी महसूस किया, लड़के ने महसूस किया, लेकिन साथ ही उसने जो स्टेप लिया वो ज़रा सुनिएगा। लड़के ने इस तरह किया कि लड़के ने अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया कि मकसद है कि मैंने अपनी माँ को बेचना है, मतलब कोई है लेने वाला। तो जो मेहमान आए हुए थे, जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार आए हुए थे, सारे हैरान परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, ये क्या माजरा हो गया। तो जब लोग सारे चुप हो गए, किसी ने नहीं कि कौन किसने लेना था उसको, तो कोई मकसद है कि नहीं, मकसद बोला, सारे के सारे चुप हो गए, परेशान हो गए, माहौल ज़रा थोड़ा सा वो हो गया। तो दोस्तों हुआ क्या कि उसने कहा कि आप लोग अगर नहीं खरीदते तो मैं खुद ही खरीद लेता हूँ। तो जब उसने कहा कि मैं खुद ही खरीद लेता हूँ, साथ ही उसने ये भी कह दिया कि मैं ये जिस लड़की से निकाह या शादी करने जा रहा था, मैं इससे निकाह और शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी माँ को ख़रीदूँगा और अपनी माँ के साथ रहूँगा, और मैं इस तरह की लड़की के साथ शादी नहीं करूँगा जो मेरी माँ को पसंद नहीं करती। तो दोस्तों मामला तो ख़राब हो गया, मकसद है काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन गई, लोग जो है ना मकसद है कि परेशान हो गए, ये क्या हुआ, एक मसला बना फिर दूसरा बन गया। तो लेकिन हुआ क्या कि एंड क्या हुआ कि ज़ाहिर है वो तो हो गया, गड़बड़ होगी ना, लड़की भी काफ़ी महसूस कर गई और वो लोग उठ कर चले गए। लेकिन वहाँ पे जो दूसरे लोग मौजूद थे, उनमें से एक मकसद है कि आदमी उठता है, वो कहता है कि इस लड़के को मैं अपनी बेटी देता हूँ। क्यों देता हूँ? सारे लोगों ने पूछा कि क्यों देते हो, क्या वजह? उसने कहा जी इससे बेहतर मेरी बेटी के लिए कोई हस्बैंड या कोई खाविंद नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने जो स्टेप लिया है, इसने अपना दीन भी बचा लिया और दुनिया भी बचा ली है, ठीक है, और लड़की इसको मैं देता हूँ। तो दोस्तों बात जो शेयर करने का जो मकसद था, मकसद ये था कि बाज़ वक़्त इस किस्म के मामला बन जाते हैं, तो बंदे को फ़ैसला करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि मैं अभी कौन सा स्टेप लूँ। तो उसने अपने हिसाब से जो स्टेप लिया, उसने शायद अच्छा ही ले लिया। वक्ती तौर पे देखें, कोई वो बनता नहीं है, कोई अखलाकियात, कोई दीन मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि अभी शादी हो रही है और शादी अभी हुई नहीं है और स्टेज पे उसकी वालदा आ जाती, कहता है वो लड़की उसको कहती है कि इसको जो है ना साइड पे करो, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे बुरी लग रही है, और ये जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही। देखें कितनी बुरी बात है। लिहाजा हम लोग भी माँ बहनों वाले हैं सारे, मकसद है कि जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करें। जो मेरी बहनें हैं, जो भाई हैं, तो ये इस किस्म के जो है ना मामलात होने से बचें। शुरू से पहले से ही ज़रा ये सारी चीज़ें देख लें, नाप तोल कर लें, उसके बाद जो है ना ये इस किस्म की रस्म व रवाज जो है ना करें। और फिर मकसद है कितना बुरा लगता है, अभी स्टेज पे शादी हो रही, निकाह हो रहा, और उस दौरान में लड़की कहती है कि जी इसको साइड पे करो, मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो आज की स्टोरी दोस्तों इतनी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।